तो कृपया करके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद कर लो, नहीं तो फिर भैया कोई ना बचा सकेगा तुम्हें। मतलब वही वाली बात है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। अब भैया टीचर भी कब तक करेगा जब आपको फॉर्मूला ही याद नहीं करोगे। बात तो सही है। 3 एज इट इज y का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx और sin x क्या होता है cos x। सिंपल है, जहां भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएंगे वहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फटाफट क्या कर देना है, क्वेश्चन कर देना है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत ही ज्यादा स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको दे रहा हूं। और जो बच्चे हमारी वीडियो पे पहली बार आए हैं प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। और इसी इंस्पिरेशन के साथ चलते हैं, हम आज पहुंच चुके हैं क्लास 12 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। और 5.3 में दो टाइप के इंटीग्रेशन है मेरे प्यारे, सॉरी डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन क्योंकि ऑफलाइन वाले में इंटीग्रेशन चल रहा है ना, तो इसलिए बार बार इंटीग्रेशन मुंह से निकल जा रहा है। तो वहां चलते हैं और पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, जरा एक बार मैं आपको यह समझा दूं कि भैया इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, और फिर फटाफट जो है मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक चीज समझा दूंगा। क्या, जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये भैया इम्प्लिसिट फंक्शन का और एक्सप्लिसिट फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो भैया एक बार ये समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा फटाफट, फिर तो ये वाली समझने वाली दिक्कत है ही नहीं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है एक बार समझ लेते हैं, फिर फटाफट जो है आपको करा देंगे। सर इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अगर मेरी लैंग्वेज में प्यारे बच्चों समझो इम्प्लिसिट फंक्शन, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपको बोलूं दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। एक प्यारे बच्चों क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। जिन बच्चों ने भैया रिलेशन फंक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा है वहां एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन का नाम आता है। अब मेरी लैंग्वेज में एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, मेरी लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चों एक्सप्लिसिट का मतलब होता है प्योर दूध, मतलब प्योर मिल्क। सर ये क्या बात हुई, हाँ भैया बात ये हुई, अगर मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख दूं एफ एक्स इज इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, इसका मतलब जब फंक्शन प्योरली एक वेरिएबल में होता है, मतलब जब फंक्शन प्योरली एक वेरिएबल में होता है, जैसे यह पूरा का पूरा फंक्शन किस में चल रहा है प्यारे बच्चों, एक्स में चल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जहां एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों हम क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन। मतलब यहाँ पे क्या है, एक्सप्लिसिट का मतलब है प्योर दूध और इसका मतलब क्या है, मिक्सचर, मतलब मिलावट है। तो इसको क्या बोल दूंगा प्यारे बच्चों में, एफ ऑफ एक्स एक्स कोमा वाई, जैसे कि आप सोचो एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस का वाई एक्स और प्लस का सी। अब आपको दिखाई दे रहा है इस फंक्शन में प्यारे बच्चों वाई भी है और इसमें प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास में, एक्स भी है। इसलिए जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, और जहां पे केवल एक वेरिएबल होता है उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इतनी सी कहानी है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर कि भैया इसके क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। ऑल दो क्वेश्चन करने में कुछ आपको दिक्कत होगी नहीं, क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है, फिर भी जरा देखते हैं क्या करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स निकालना मेरे प्यारे बच्चों, बस डायरेक्ट क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। आपको पता है बस ये लिख देना कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो 2 यहाँ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना 1 प्लस का 3 वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना डी वाई बाई डी एक्स। और मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स का तो आपको पता ही है क्या है सर, कोस एक्स। और आपको पता है सर उसने क्या पूछा है सर, डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, बस डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। तो मेरे प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या कोस एक्स, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 2 और इसको कहाँ फेंक दो नीचे। और यही हो गया मेरे प्यारे बच्चों क्या, डिफरेंशिएशन किसका, 2x प्लस 3y इक्व टू साइन एक्स। सर 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज से बच जाएगा, क्योंकि जब x के साथ में कॉन्स्टेंट आ जाता है बच जाता है, अकेला होता है तो मारा जाता है। 3 एज इट इज y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, और साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स। अब क्योंकि सर मुझे dy बाई dx की वैल्यू निकालनी थी तो बाकी टर्म्स को बस अरेंज कर दूं है, या कोस एक्स एज इट इज 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा और 3 नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। सिंपल है, जहां भी इम्प्लिसिट फंक्शन आएंगे वहां पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फटाफट क्या कर देना है, क्वेश्चन कर देना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर
टू पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, अगेन क्या करो सर, डिफरेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में भैया, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर दो। किसके रेस्पेक्ट में कर दें सर, एक्स के रेस्पेक्ट में कर दें, तो भैया 2 एज इट इज आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स का कितना हो जाएगा अगेन 1 और 3 यहाँ, वाई का प्यारे बच्चों कितना डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब जरा यहाँ ध्यान देना है आपको, क्योंकि यहाँ पे अब चेन रूल भी लगेगा। चेन रूल कैसे लगता है ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूँ, 5.2 में बहुत ही अच्छी तरीके से चेन रूल लगाना। सर साइन वाई, पहले आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स अगर होता तो सर साइन एक्स का होता है कोस एक्स, लेकिन यहाँ एक्स के प्लेस पे है वाई। और आपको पता है चेन रूल में क्या करते हैं, जो भी चीज एक्स के प्लेस पे चल रही होती है उसका तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक कि उसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ जाए। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है। बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स की टर्म को एक साथ ले लो और बाकी को अलग कर दो भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस का कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इस -2 को उठा के फेंक दो तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -2 हो जाएगा। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो जब इसको कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 3 माइनस का कोस वाई, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या बचेगा -2। और मेरे प्यारे बच्चों इतना अब आपको समझ में आ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स हो गया -2/3 माइनस का कोस वाई। लेकिन हो सकता है आपके एनसीईआरटी में ये सॉल्यूशन ना दी गिवन हो, तो सर फिर क्या करेंगे, कुछ अलग करना पड़ेगा। नहीं भैया अलग कुछ नहीं करना है, काम तो वही होना है। बस जरा देखो कैसे भैया, भैया इतना सा काम करना है, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो। ऊपर नीचे से जब बच्चों माइनस कॉमन लोगे आप तो जरा ध्यान देना, ऊपर तो -2 ऑलरेडी है, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये अंदर बन जाएगा कोस वाई, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा -3। इस माइनस से इस माइनस की मुंडी उड़ा दो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा 2/cos y -3। बस यही काम आप फटाफट फटाफट हो जाएगा, यही आपका क्या है सर, आंसर है। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा ध्यान से देखो, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई है, इसका क्या करना है भैया, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो डिफ्रेंसिएशन कर देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है सर, यहाँ से a एज इट इज कॉन्स्टेंट है, x का डिफ्रेंसिएशन x के रेस्पेक्ट में सर 1 हो जाता है, प्लस b कॉन्स्टेंट है एज इट इज हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है प्यारे बच्चों, आपने x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन पढ़ा है, पावर आगे शिफ्ट हो जाती है, पावर में से 1 क्या होता है सर, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पावर आगे शिफ्ट हो तो कितना हो जाएगा 2y, और बाय चैनल जो भी x के प्लेस पे चल रहा होता है उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो भैया y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। कोस का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है भैया, माइनस का साइन वाई, और जो भी चीज़ x के प्लेस पे चल रही होती है बाय चैनल उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसलिए भैया y का करेंगे, और y का डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स होता है। अब क्वेश्चन में क्योंकि बच्चों हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, तो जितनी भी डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है उसको एक साथ क्लब कर लो ताकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाए। बस तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा ये 2by सर, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस का साइन वाई, और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या डी वाई बाई डी एक्स, और इधर वाला जो है हमारा ये a, इसको उठा के इधर फेंक दो तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या माइनस का a। अब यहाँ से बच्चों डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाल लो, कॉमन निकाल लो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा 2by बनेगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा साइन वाई बनेगा, और प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना माइनस का a बन जाएगा। और सर यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है ना वो माइनस का a/2by प्लस का साइन वाई हो जाएगी, और यही है हमारा आंसर। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पर। और मेरे प्यारे बच्चों जो भी हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब, एक एक हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन का काम करते हैं। और उसी इंस्पिरेशन के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सर 4 में क्या करा है सर, डिफ्रेंशिएट कर दो। 4 में क्या करा है सर, डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा सर, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा सर 2y हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। सर tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं आते तो कृपया करके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लो, नहीं तो फिर भैया
कोई ना बचा सकेगा तुम्हें। मतलब वही वाली बात है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, अब भैया टीचर भी कब तक करेगा जब आपको फॉर्मूले ही याद नहीं करोगे। तो भैया जितनी भी एक्स डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है उन सबको एक साथ लिख लो, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो भैया उसको अकेला करना पड़ेगा। लेकिन सर अकेला तो करना पड़ेगा सर, आपने एक गलती कर दी सर। क्या सर, आपने जब टर्म को इधर लेके आए तो आपने जो है माइनस नहीं लगाया। भैया अभी लगा देंगे माइनस, कौन सी बात हो गई। यहाँ पे सर डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, पूरे से सर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालो। सर यहाँ पे कितना आएगा सर, एक्स आएगा। सर यहाँ पे क्या आएगा, 2y आएगा। यहाँ पे सर माइनस का 1 इज इक्व टू माइनस का सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस का 2y माइनस का 1। और यही है मेरे प्यारे बच्चों क्या, हमारा आंसर। यही है मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।